तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। जीडी का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। और टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। जिसमें हम 28 शिफ्ट करवा चुके हैं। नए देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 23 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 4th शिफ्ट का अगर आपको 1 से 28 तक का शिफ्ट देखना है, ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसका जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चार गाय को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के चार कोने पर बांधा गया है। तो रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। खेत का ऐसा हिस्सा, कितना हिस्सा क्षेत्र है जहां गाय चढ़ नहीं सकती। देख ले, आयताकार है, ठीक है। इसका चार कोना, मतलब ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना में गाय को बांध दिया गया है, ठीक है। जिसका लंबाई दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई मान लेते हैं यहाँ तक का लंबाई जो होगा 7 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई 7 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 7 होगा, ठीक है। दिया हुआ है। अब बोला है कि चार कोना में गाय बांध दिया गया था। जो आयताकार है वो किसका लंबाई क्या है, 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। तो बोल रहा है कि जहां गाय नहीं चल रही है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, एरिया। अब बताइए, पूरा आयताकार है, आयताकार में गाय यही सब क्षेत्र में नहीं चल रही है, ठीक है। बाकी चार कोना में तो चढ़ ही रही है, ठीक है। पहले आय का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आय का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 30 गुना 20 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 600 मीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोला कि चार कोना, तो एक देख रहे हैं ये तिरछखंड रंग का दिख रहा है, ठीक है। तिरछखंड का लग रहा है, तो तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है। और चार गो तिरछखंड है, चार गो हो जाएगा, याद कर दीजिए। आप थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आयत का चारों कोण का मान 90 90 90 होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर का मान रस्सी 7 मीटर, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है, आर का। और थीटा का मान क्या 90 हो जाएगा, बटे 360 हो गया, और गुना 4 हो गया क्योंकि 4 को दिया हुआ है, ठीक है। 9 चौक 36 कट गया, ये 4 4 कट गया, ठीक है। 7 7 कट गया, हो कितना गया, 154 हो गया। ये जो उसका तिरछखंड का चार को जो उसका जहाँ एरिया है, चार जहाँ गाय चल रही है, उस चारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा का क्षेत्रफल 600 मीटर है, और उसमें अगर गाय चरने का स्थान घटा देते हैं तो बाकी क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, 446 हो जाएगा, तो ये 446 हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है जितना समय लगा है, 4 घंटा है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में जो चाल होता है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल का सूत्र होता है, इसके बराबर देते हैं, अतः अनुकूल चाल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल चाल, दोनों चाल है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। इसका ये होता है नाव की चाल, ये आपका सूत्र हो गया। अब अनुकूल चाल निकालना है तो निकाल लीजिए अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर, समय क्या है 4 घंटा, कितना हो गया, 3 हो गया। प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए। प्रतिकूल चाल क्या दिया हुआ है, एस, एस मतलब स्पीड, ठीक है। चाल क्या दिया हुआ है, विपरीत, विपरीत, ठीक है। 6 किलोमीटर बोल रहा है, 6 किलोमीटर। और समय क्या लग रहा है, उतना ही समय, तो 4 घंटा ही लग रहा है। कर दिए, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 बटे 2 हो गया, ठीक है।
अब निकाल दीजिए सूत्र का जो यूज किए हैं, जोड़ दीजिए। 3 + 3/2 बटे 2, तो 3 दूनी 6, 3 9, 9/2 गुना 2, तो 9/4 हो गया। तो 9/4 हो गया, तो समतल में नाव की चाल क्या हो, 9/4 किलोमीटर पर आवर। इसको भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 2.25 किलोमीटर चार पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, किसी धनराशि को एबीसी के बीच में इतना अनुपात में बांटा गया, यदि बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है। राशि क्या है, 5, 7, 11 के अनुपात में दिया हुआ है, ए बी सी। बोला बी को ए से 1500 अधिक मिलता है, बी को ए से कितना अधिक मिलता है, 1500। इसका अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है, तो 2 का वैल्यू जो दिया है वो 1500 दिया हुआ है। ठीक है, जब बोल रहा है कि बी को कितना हिस्सा मिला, तो बी का हिस्सा क्या है देखते हैं। बी का हिस्सा 7 है, तो मतलब 2 का वैल्यू अगर 1500, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500/2 गुना 7, जो कट गया, 750 हो गया। 7 × 5 = 25, 5 बाकी रहा 3, 49 × 52, मतलब 5250, ये 5250 हो गया। अगले नंबर, क्या है, दो ट्रेन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 मीटर की दूरी पर है। ट्रेन ए ट्रेन एक ट्रेन ए से 7 बजे 7 बजे पर, मतलब 7 बजे सुबह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है, और दूसरी ट्रेन बी से इतना बजे ए की ओर आती है, तो वे किस समय मिलेंगे, मतलब एक दूरी है। ठीक है, ए से बी है। ठीक है, और दूरी जो है वो 155 किलोमीटर है, 155 किलोमीटर, जो कि 155, ठीक है, 155 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए जो है वह 7 बजे सुबह में, 7 बजे AM में कितना किलोमीटर पर आवर से चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ए बी जो है बी जो है 8 बजे, 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर चाल से ए की ओर आ रहा है, ए की ओर। ठीक है, तो कब मिलेंगे पूछ रहा है। तो एक बात जान लीजिए, जब चाल एक दूसरे की ओर रहे ना, मतलब एक दूसरे की ओर जा रहा हो, तो इसका रिलेटिव स्पीड घट जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, एक दूसरे की ओर जा रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो घट क्या है, 25 है। जब एक दूसरे की ओर जाता है तो जुड़ जाता है, सॉरी, एक दूसरे की ओर जाता है तो जुड़ जाता है, तो 45 जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ऐसे रूप में जाता है, इस दिशा देख लीजिए, इस दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, तो वो घट जाएगा, अब विपरीत दिशा जाएगा, इस दिशा में जाएगा एक दूसरे की ओर, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए, विपरीत जा रहा था जुड़ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि गौर करने का बात है कि जब इस 7 बजे चला, अब फिर बी जो है 8 बजे चला, तो 1 घंटा में, 1 घंटा तो चल गया, एक वो बी भी चला 8 बजे, लेकिन 1 घंटा तो जारी चल गया, क्योंकि 7 बजे चला था, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, दूरी बराबर ए का, 1 घंटा में कितना दूरी किया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल क्या है, ए का 20 है, और समय कितना लगा रहा है, 1 घंटा, तो ये 20 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से चला तो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, सपोज ठीक है, 20 किलोमीटर पहुंच गया, तो ये अब बताइए टोटल जो है 155 है, ये 20 किलोमीटर तक पहुंच गया, तो कितना बच गया, शेष कितना बच गया। अब दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा तो 20 किलोमीटर छांट के ही चलेगा, तो 155 में से 20 चल गया, तो कितना बच गया, 135, 135 किलोमीटर। अब निकाल दीजिए समय, समय रहता होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी क्या है, 135 किलोमीटर। ठीक है, और चाल क्या है, 45 आया है। ठीक है, तो घटे 45 या 135, 3 हो जाएगा, तो समय 3 आवर हो जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटा है, तो बोला कि किस समय मिलेंगे। अब चल रहा था 11 घंटा, में चला था, तो 8 3 11, 3 घंटा लगा था, 8 3 11 बजे मिलेगा। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे आपको अभी हम बताए कि जीडी, ये जीडी का क्वेश्चन है, जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एसएससी जीडी,
जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें 28 शिफ्ट हम करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे सीपीओ का भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है। टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। 14/7/2023 का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 14/7/2023 से, ठीक है। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, समझे। जिसमें हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था मार्च में, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 35 शिफ्ट या 36 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। जिसमें हम मतलब 8 शिफ्ट करवा चुके हैं, 8 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1 सितंबर, 1/9/2023 से, ठीक है। जिसमें जितना सीट हुआ हम गिने नहीं है, उसमें हम 3 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, समझ रहे हैं ना। एसएससी का आप एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे सब एग्जाम, इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, बताइए सब क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक देखना है कि इस चैनल का नाम जानते हैं, इस चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप किसी का भी देख सकते हैं। अगर आप ये दोनों का देखना है तो इस दोनों का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इन दोनों का सीरियल जीडी सीपीओ का प्लेलिस्ट जाके वहां देख सकते हैं क्वेश्चन। और बाकी शिफ्ट आपको देखना है तो सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, 2024 बहुत ही रामबान होगा क्योंकि अब लेटेस्ट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर पूरा करते हैं। ए अकेले इसे 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी 50% क्षमता से कार्य करता है। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी जो है को काम को कितना दिन में करता है, ए और बी 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन हो गया। और बोला ए अकेला के काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 जो है टोटल काम होगा, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 का 16 मतलब कहने का मतलब टोटल काम 16 है, जिसमें ए और बी मिलकर 2 काम करता है, ए अकेला 1 काम करता है। कहने का मतलब ए एक काम करता है तो बी भी 1 काम करता होगा, तभी तो ए और बी मिलकर 2 काम कर रहा है, ठीक है। समझ गए। और क्या बोल रहा है, ये इसका क्षमता है, ए का क्षमता 1 हो गया, बी का क्षमता 1 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 50, बी जो है 50% क्षमता से कार्य करता है, मतलब जितना क्षमता से 50% क्षमता से काम करता है। तो बी का क्षमता क्या हो जाएगा, ए का क्षमता 1 था, 50% मतलब आधा, 1/2 क्षमता हो जाएगा बी का, ठीक है। अब जब बी का क्षमता 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ए का क्षमता क्या हो जाएगा, ए का क्षमता 1 ही रहेगा। तो बोला ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो समय समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है, समय किसका, ए प्लस बी का। समय बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। कहने का मतलब है काम बटे क्षमता। तो वर्क कितना है, 16 है, टोटल काम 16 है। क्षमता कितना है, ए बी का, एक का 1/2 है और एक का 1 है। ये 16 हो जाएगा, बटे ये 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 उस पर चल जाएगा तो 16, 2 उस पर चल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32/3 हो जाएगा। कितना दिन लगेगा, 32/3 दिन। समझ गए, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम प्रथम 9 आवाज संख्या का औसत क्या है। आवाज संख्या बोल रहा है क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। और कितना संख्या बोला है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, नोट पड़ गया। अब बटे 9 कर दीजिए, औसत बोला जोड़ लीजिए। न तो 9 7 9 7 16 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 19 और 3 22, 21, 23 हो गया, 23 से 30, 5 35, 38 से 40, 40 से 0 बचेगा 4, ठीक है। 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10, 100/9, तो 11 99, 11 पूर्णांक 1/9, 11 पूर्णांक 1/9 हो गया। अगले नंबर, ये संख्या देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है,
6 क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया हुआ है। औसत तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? आप एक तरीका से बना सकते हैं कि एक तरीका क्या, एगो x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा दूसरा संख्या, तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा, इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखिए संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। 6 है तो 6 को 6 है और 6 को 2 से भाग दीजिए। 6 को 2 से भाग दीजिए, हो रहा है यार। 6 को 6 संख्या 6 को 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संख्या भाग देने के बाद, ठीक है, भाग देने के बाद अगला संख्या लिख दीजिए। मतलब 6 से अगर आप भाग 2 से देते हैं, 6 को 2 से देते हैं तो ये 3 आएगा। जो भाग दिए उससे अगला संख्या लिख दीजिए, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया। और 4 होने के बाद ये जो 68 है, इसको एक प्लस कर दीजिए, 69, मतलब चौथा संख्या 69 हो जाएगा। चौथा संख्या 69 है, ठीक है। समझ गए क्या किए? संख्या यदि विषम में रहे, याद रखिए 3, 5, 7, 9, 11 इस रूप में संख्या रहे, ठीक है, तो जो संख्या रहेगा, ठीक है, और संख्या अगर इस रूप में रहे 4, 6, 8, 10, 12 इस रूप में रहे, संख्या दो तरह के रहे। अगर संख्या इस रूप में रहेगा, विषम संख्या, विषम रूप में, अब देखिए संख्या 6 है, 6 मतलब सम रूप में है, इस रूप में रहेगा तो वो करना क्या है, जो संख्या है तो 2 से भाग देना है, ठीक है। भाग देने के बाद अगला संख्या लिख देना है। अगला संख्या क्या, 3 से भाग, 2 से भाग दे 3 आया, भाग देना, अगला संख्या क्या होगा, 4 हो गया। अगला संख्या लिखने के बाद ये संख्या 59 हो गया, और उसमें भी औसत में भी एक बात, 59 हो गया, सॉरी सॉरी 69 हो गया। मतलब चौथा संख्या 69 हो गया, तो पांचवा संख्या क्या होगा, पांचवा संख्या 71 होगा, छठा संख्या क्या होगा, 73 होगा। तो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है। तो जब अभी हो गया तो तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 2 घटा दीजिए, इसमें 2 घटाइए तो ये 67 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या होगा, ये 65 हो जाएगा। पहला संख्या क्या होगा, 63 हो जाएगा। पहला संख्या 63 और छठा संख्या 73, दोनों घटा दीजिए, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। ये संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बोला अंतर के बीच का घन निकालना है, तो 10 घन मतलब 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 तो हो ही रहा है ना, एक हो जाए 1000 हो गया। समझ गए? या एक तरीका और है, दूसरा तरीका अगर आपको इस समझना है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, देखिए देखिए एक्स लिख दीजिए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 कितना पड़ गया, एक कितना संख्या हो गया, दो 4 संख्या हो गया। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 10 जोड़िए, 2 4 6, 4 2 6 12, 12 20 10 30, 30 हो गया। मतलब 6x प्लस 30, औसत कितना है, औसत बता रहा है, औसत 6 हो गया, का औसत कितना है, 68 है। अब इसको गुना कीजिए, 6x प्लस 30, अब इसको गुना हो जाएगा 6 से, कितना हो जाएगा, 8 चौका 48 की 8 में 4, अच्छा 30 और 40, 408 हो गया। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 30 ऊपर चल जाएगा, 30 ऊपर चल जाएगा, कितना बचेगा, 378 हो जाएगा, ठीक है। 378 से खिलाइए, 6 से खिलाइए, ये खिलाइए, 7 36 हो गया, और बच गया एक, तो छोटी 18 63 हो गया। तो x बराबर 63 हो गया, ठीक है। x क्या था, पहला संख्या था, तो x बराबर 63 आ रहा है ना। ऐसे निकाल सकते हैं, या जैसे हमको बताया वैसे निकाल सकते हैं, आपको आपका मर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। यदि विक्रय मूल्य 90 रुपया के जी है, ठीक है, यदि अतः लाभ प्राप्त करने के लिए 1 kg के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है। इस उत्पाद के 1 kg पर बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 90% है, क्रय मूल्य का। सीपी अगर 100 है, ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सीपी लिख दीजिए, यहाँ एसपी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना ये सीपी कितना है, 100 है, और एसपी कितना है, 90 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सीपी का स्थान पे 1000 ग्राम होना चाहिए, इसका ओरिजिनल कीमत सीपी, ठीक है। तो इसका कितना गुना है, ये 10 गुना है। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होना चाहिए, तो 10 गुना होना चाहिए, मतलब 900 ग्राम तोलना चाहिए। तोलना कितना चाहिए, अगर वस्तु का कीमत जो है 100 रुपया से 90 रुपया हो गया, ठीक है। जब 100 रुपया तो 1000 ग्राम तोल रहा था, तो 90 रुपया होता तो 900 ग्राम तोलता, कितना तोलना चाहिए, 900 ग्राम। लेकिन तौल क्या रहा है, 800 ग्राम, ठीक है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 100 ग्राम, तो लाभ कमा रहा है 100 ग्राम, ठीक है।
तो प्रतिशत लाभ निकाल दिया, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य मतलब ये कीमत, ये मात्रा के बारे में बात कर रहा है, 100 ग्राम है, ठीक है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, काटिए, ये 10 आ गया, 10 जो हो गया 10% हो गया। अब बोलिएगा सर आप रुपया में बोला गया है, तो एक बताइए, ये 90 जो दिया हुआ है, ये जो 90 दिया हुआ है, 90 SP, वही तो ये रुपया में बता रहा है, बात तो ही हो गया, रुपया में है, ये हम प्रतिशत माने तो इसको बराबर 90 ही है, तो अपने 10 जो आया वो प्रतिशत भी है और रुपया भी है, ठीक है, 10, ये रुपया भी 10 है और प्रतिशत भी 10 है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रियांश से सुसज्जित ना किया गया हुआ एक फ्लैट, मतलब जो है बना हुआ फ्लैट, हाँ, जो है इतना रुपया में खरीदा, ठीक है, और उसे सुसज्जित किया और अंततः इसे इतना में बेच दिया, मतलब बाद में उसको बनाया, जो भी खर्च था उसको बना दिया, इतना में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई। अब सोचना क्या है, देख रहे हैं K0 है, 2 4 6 0 है, इसमें 6 0 है, इसमें 2 4 6, इसमें भी 6 0 है, 6 0 है, तो इसका मतलब 6 से 12 हो गया, तो अब देख रहे हैं दुगना हो रहा है, दुगना का मतलब 100% हो गया। सोचना क्या है, कुछ तो किया नहीं है, मतलब इतना कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 60 लाख में खरीदा, बेच दिया 1 करोड़ 20 लाख में, बेच दिया 1 करोड़ 20 लाख में, तो दुगना में बेच दिया, दुगना मतलब 100% हो गया, जो में जितना में खरीदा उसे दुगना बेच दिया, मतलब 100% लाभ कमाया, ठीक है। लाभ मतलब वही हो गया, वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, 100% वृद्धि हुआ, दुगना मतलब 100%। अगले नंबर, यह क्वेश्चन देखिए, क्या बोल, दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है बोला। LCM HCF का बहुत फेमस सूत्र है, सूत्र क्या होता है, LCM HCF गुना LCM बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। HCF क्या है आपका, 6 है, LCM क्या है 324 है, बराबर पहली संख्या क्या है 54 है, दूसरी संख्या x है, काटिए 9 × 54 9 हो गया, ठीक है, 9 से काटिए 9 × 27, ठीक है, 9 × 9 काटिए, 9 × 27, ठीक है, 3 बज गया मतलब हो गया 32, ठीक है, 32 हो गया तो कितना खिलाएगा, फिर 9 × 27 खाएगा, ठीक है, बच गया 5, हो गया 54, 9 × 54, ये 336 हो गया, तो x बराबर 336 हो गया, ठीक, तीसरी संख्या 336 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, रत्नेश ने एक बाइक इतना में खरीदा, ठीक है, और इतना में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ, हानि कितना हुआ, 64,000 का बाइक जो है वो कितना में 60,000 में बेच दिया, कितना हानि कमाया, 4,000 हानि हुआ, निकाल दे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, 64,000, 3 0 कट गया, 16 × 64, 16 बड़े घटा, और 4 से काटेगा तो ये 4 हो जाएगा, इसको काटेगा 4 से तो 25 होगा, तो कितना हो जाएगा 25/4, 25/4 को क्या लिखा है देखिए तो, और भाग दिया तो 6.25 हो गया प्रतिशत। अगले नंबर, अंकित मूल्य पर 15% का छूट देने के बाद लाभ 5% है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का छूट होनी चाहिए, मतलब अंकित मूल्य पर अगर 15% का छूट देता है ना, तो लाभ 5% हो जाता है, तो बोला अगर हम छूट 8% देते तो लाभ क्या होता है, पूछ रहा है, तो अगर अंकित 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया जाना चाहिए, पूछ रहा है। पहले देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। मान लेते सीपी 100 है, ठीक है, और एमपी अंकित मूल्य एक्स है, ठीक है, तो एक्स पे 15% का छूट मतलब 85/100 हो गया, और ये सीपी 100 दिया, 5% लाभ का मतलब 105 हो गया, तो ये 105 हो गया, ठीक है, ये 21 हो गया और ये 17 हो गया, 17/85, ठीक, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2100, अब बटे 17 यही हो गया, एक्स क्या था एमपी मतलब अंकित मूल्य था, ठीक है, ये बोल रहा है कि 8% का लाभ चाहिए, हमको 8% लाभ चाहिए, तो अंकित मूल्य पर कितना छूट देंगे, देख लीजिए, ये अंकित मूल्य है, छूट देना 100 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, बटे 100 हो गया, अब कितना हो रहा है लाभ 8% मतलब 100 था और 108 हो गया,
अब खिला के देखिए कितना उन्हें खाएगा। अब खिलाइएगा कितना उन्हें खाएगा, देखिए तो। 7 या 21, ठीक है। और 17 था, थोड़ी थोड़ी 17 था ये। यहाँ पर 17 है। ये तुमको मिलेगा 2100/17। ठीक है। अब देखिए कितना उन्हें खाएगा। 3 से खिलाइए। 36 या 108। 36 हो गया। 3 से खिलाइए तो ये 700 हो गया। ठीक है। ये 700 हो गया तो ये अब खाएगा। 1 0 1 0 कट गया। ठीक है। अब 7 बचा तो 7 नहीं खाएगा। एक काम कीजिए, इसको गुना कीजिए। कितना, 700 x हो गया। 700, 700 मैंने 7x हो गया। अब बराबर ये कितना हो जाएगा। 36 गुना 17, तो 36 गुना 17। ये छोटी 42 बन गया 4। एक 25 हो गया। और ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 2 1, ये 612 कितना हो गया, 612। 612 हो गया। ठीक है। 612 हो गया। एक्स 7x उस पर ले आइए तो 700 और -612 बराबर 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा। 100 में 12 गया 88। एक्स बराबर 88/7। एक्स से मान निकालना था। तो 12 7 84। 12 7 84। 12 84 खिलाए, बच गया 4। हो गया 40, तो 7 5 35। 12.6 आ रहा है, देखते हैं लगभग में आ रहा है ना। 12.5 आया तो आगे बढ़ेगा तो 12.6 आ जाएगा आंसर। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू ने कार्य करना प्रारंभ किया लेकिन 6 दिन काम करने के बाद उसने काम को छोड़ दिया। ठीक है। फिर पी ने शेष काम अपने हाथ में ले लिया और शेष काम को पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा, पूछा है। तो ये देख लीजिए। पी और क्यू पी और क्यू को काम कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। 18 दिन हो गया। अब बोल रहा है कि क्यू क्यू अकेला 36 दिन लगता है। क्यू अकेला 36 दिन लगता है। ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ये दोनों का एलसीएम 36 रहेगा। और 36 जो है टोटल काम है। ठीक है। 18 दूनी 36, 36 1 36। ठीक है। कहने का मतलब टोटल काम 36 है जिसमें पी और क्यू मिलकर 2 करता है, क्यू अकेला 1 करता है। कहने का मतलब जब क्यू अकेला 1 कर रहा है, ठीक है, तो पी भी 1 करेगा। तभी तो ये पी और क्यू मिलकर 2 करेगा। समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि पी एक काम करता है, क्यू एक काम करता है। तो बोल रहा है कि क्यू ने 7 कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। 7 क्यू ने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। लेकिन 6 दिन के बाद कार्य को छोड़कर चला गया। मतलब क्यू जो है 6 दिन तक काम करता है। जब वह एक दिन में, क्यू जो है एक दिन में कितना लिधरा, कभी कभी बहुत ज्यादा लिधराता है। क्यू जो है एक दिन में एक काम करता है। ठीक है। तो 6 दिन काम किया। 6 दिन 6 काम, 6 दिन में 6 काम करेगा। 6 दिन में 6 काम किया, टोटल काम 36 है। 6 काम क्यू चेक करके चल गया तो बच गया 30 काम। ठीक है। 30 काम बच गया। तो ये काम 30 बच गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका शेष जो काम बचा है, पी ने शेष काम को हाथ में ले लिया और काम पूरा कर दिया। तो पी को कितना समय लगेगा, तो पी बराबर हो जाएगा समय। समय बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है। कितना समय बचा, वर्क 30 बचा। पी का क्षमता क्या है, पी का क्षमता 1 है। 1 है तो 1 भाग हो जाएगा, तो इसको भाग 1 कीजिएगा तो ये 30 ही आएगा। पी अकेला को काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% का छूट की घोषणा की। ठीक है। यदि पंखे का विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 1 से, और छूट कितना दे रहा है, 30%, तो 70/100 हो गया। और उसका विक्रय मूल्य हो कितना गया, 2800। ठीक है। तो 1 0 1 0 कट गया। 7 चौके 28, 4 हो गया, और ये 0 40 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये 4 0 ये हो जाएगा। ठीक है। 4000 हो जाएगा। ये 4000 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति इतना मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। ठीक है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। कोई जो है, जो जो डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करता है, जो है जो जीतने वाला विद्यार्थी आदमी है ना, वो 58% मत प्राप्त करता है और 4032 वोट से जीत जाता है। ठीक है। निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है। तो कितना वोट डाला गया, मान संख्या बोल रहा है। मान लेते हैं 100% वोट डाला गया होगा। ठीक है। एक आदमी कितना 58% लाया। जब एक आदमी 58% लाया तो दूसरा आदमी कितना लाया होगा, दूसरा आदमी 42% लाया होगा। ठीक है। एक आदमी 58% लाया, दूसरा आदमी 42% लाया होगा। ठीक है।
टोटल 100% था। और हमेशा आपको पता होगा कि जीत और हार हमेशा अंतर से होता है। कितना से होता है? अंतर से। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? आता है 6 हो गया और ये 1 हो गया 16। 16% का अंतर है। कितना प्रतिशत का? 16%। और ये जो अंतर कितना वोट से जीता है? इतना वोट से जीता है। मतलब 16% का जो वैल्यू है वो है 4032। ठीक है। तो बोल रहा है कि डाले गए मत कितना? 100% है। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बटे 32 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। चला ये 16 दूनी 32, 8 बच गया, हो गया 83, 16 × 85 खा जाएगा। 16 दूनी 32, 8 8 बच गया, हो गया 83, तो 16 × 85 80 हो गया, बच गया 3, हो गया 32, तो 16 दूनी 32, 252 हो गया। और 2 जीरो बैठा दीजिए, तो 25,200 हो जाएगा। 25,200 हो गया। अगले नंबर, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, उसका भुगतान 2 वर्षों में समान किस्तों में करता है। ठीक है। यदि वार्षिक यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% की दर से की जाती है और वो वार्षिक रूप में इतना का भुगतान करता है, मतलब वार्षिक रूप में इतना का भुगतान मतलब इतना रुपए का किस्त देता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली? इस तरह का क्वेश्चन के लिए जब कोई राशि लिया जाए और किस्त में रूप में दिया जाए, इस तरह के लिए एक सूत्र होता है, पी मतलब मूलधन बराबर पहला किस्त बटे 1 + 10/100। ठीक है। गुना दूसरा किस्त बटे 1 + 10/100। जितना किस्त रहेगा उतना पावर रहेगा। दूसरा किस्त मतलब 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते चलेगा, तीसरा किस्त लिखेंगे बटे वही लिखेंगे, पावर 3 हो जाएगा। चौथा किस्त लिखेंगे, इसी तरह चलते चल जाएगा। ठीक। पी मतलब मूलधन, निकालना है मूलधन, मतलब कितना राशि निकाला। पहला किस्त क्या है? 832, 832 हो गया। और दर क्या? 1 + 10/100, दर क्या? 5% हो गया, बटे 100 हो गया। फिर 882 हो गया, सॉरी सॉरी 832 बोल देते हैं, 882 हो गया। ठीक है। 1 + 10/100 हो गया, इसे पावर 2 हो जाएगा दूसरी किस्त में। ठीक है। अगला 3 किस्त रहता तो वही लिखते हैं, 882 प्लस 882 बटे 1 + 5/100 पावर 3। अगर तीसरा किस्त रहता तो। ठीक है। अब ये बताइए, 882 हो गया, इसको काटिए 20 हो जाएगा। 20 यानी कि 21 हो गया, मतलब ऊपर 20 चल जाएगा, नीचे 21 हो जाएगा। प्लस इसको काटिए तो 20 हो जाएगा। 20 एक 21 हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 882 हो गया, गुना 20 का स्क्वायर 400 हो गया, तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया। ठीक है। अब देखिए कितना बार खाएगा? 441 मतलब 282, 882 दो बार में खाएगा। ठीक है। इसको खिलाइए। 21 × 4 = 84, हाँ खा जाएगा। 21 × 4 = 84, 4 बच गया, हो गया 42, तो 21 दूनी 42, तो ये कितना? 42 दूनी 84 हो गया, 8400 हो गया। और इसका कितना हो गया? 8,000 हो गया। तो राशि कितना होगा? 8 8 16,000 हो गया, और 16,400, 8,000 16,400 हो गया। राशि कितना हो गया? 16,400। तो बोला उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? तो 882 रुपया का भुगतान करती है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? नहीं देखिए, ये 8400, ये आपका 840 ना होगा, ये 840 होगा, और ये 800 ना होगा। ठीक है। 800 जाएगा तो ये आपका 1640 हो जाएगा, तो ये 1640 हो गया। वही तुमको भी लगा। ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये संख्या जो है 24 से विभाज्य बोल रहा है। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो 24 से जो भी संख्या विभाज्य होगा वह हमेशा 6 और 4 से विभाजित होगा। ठीक है। और 6 से जो विभाजित होगा, एक काम कीजिए, 24 से विभाजित करना है तो एक नियम और है, 24 से विभाजित होगा तो मतलब ये 8 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब इसका गुणनखंड से विभाजित होगा। जो भी विभाजित होगा 24 से, वो उसके गुणनखंड से विभाजित होगा। गुणनखंड क्या है? 8 या 24 हो गया। 8 से विभाजित होगा, वो 3 से विभाजित होगा, जो भी संख्या होगा। 8 से विभाजित का नियम जानते क्या है? अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 3 संख्या देखिए 8 से विभाजित होनी चाहिए, ये तीनों देख लीजिए कौन। तो ये कितना हो गया? 8 से खिलाया तो ये 14 हो गया, तो ये 940 है, बटे 8 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 1458 है, बटे 8 हो जाएगा। 856 है, बटे 8 हो जाएगा। ऐसा कितना है? 860 है, बटे 8 हो जाएगा। खिलाइए 8 8 का 8 14 हो गया 8 हो गया 60, तो 60 होने नहीं खाएगा, ये कट गया, ये नहीं खाएगा। इसको देखिए, 8 पंचे 40, 5 बच गया, हो गया 58, ये भी नहीं कटेगा। इसको खिलाइए। 8 का 8 8 से 56, मतलब ये खा जाएगा। इसको खिलाइए। 8 का 8 60 से नहीं कटेगा, मतलब इसी ई कट रहा है। ठीक है। अगला आ जाइए 3।
तीन से विभाजित करने का नियम है, इसका कुल योग तीन से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़िए, 814 15, कुल संख्या का योग 15 हो गया। ये कितना हो गया? 8 5 13, दो 15 छो 21, 21 हो गया। ठीक है, ये अब 15 हो गया। ये कितना हो गया? 8 9 5 14, 8 4 12 1 13, 13 5 18, ये 18 हो गया। और ये कितना हो गया? तो 11 11 4 15 हो गया, ये 15। तीन से तो सब विभाजित हो रहा है, सब विभाजित हो रहा है, ठीक है, तीन सब देखना, सब विभाजित हो रहा है। लेकिन आपको तीन से खाली थोड़ा देखना है। ये कितना था? 15 था, हाँ 15 था। तीन से तो सब विभाजित हो रहा है, लेकिन आपको आठ से भी देखना है, आठ से सिर्फ एक विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या सिर्फ यही है, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर, ये संख्या देखिए क्या बोला है, वो थोड़ी ये क्वेश्चन देखिए। का तीसरा, इसका जो है तीसरा अनुपात अनुपात जो ये है, ठीक है। और इसका जो है चौथा अनुपात के समान के बराबर है, समान है। तो एक्स का मान क्या है? तीसरा अनुपात का मतलब क्या हो गया? तीसरा अनुपात ये दो है, मतलब तीसरा अनुपात मान लेते हैं एक्स है। जब ए और बी रहता है, तीसरा अनुपात निकालने में बोला, तो होता है क्या? बी स्क्वायर बटे ए होता है। इसको बी मान लेते हैं, तो इसको बी का स्क्वायर मतलब 18 गुना गुना 18 बटे ए मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, इसका तीसरा अनुपात यहीं तक क्वेश्चन है। तीसरा अनुपात जो है, ये 2 8 2 81, और ये तीसरा अनुपात हो गया, चौथा अनुपात निकालने वाला मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो ये अब निकालिए, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया और ये 9 हो गया। 9 में 81, 81 बटे 2 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर 81 बटे 2, और एक्स क्या है? तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात आपका 81 बटे 2 हो गया। अब चौथा अनुपात निकालना है। चौथा अनुपात का मतलब क्या हो गया? ये पहला अनुपात 2 है, फिर 81 है, फिर डबल अनुपात दे दीजिए, ये संख्या है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है। और चौथा अनुपात मान लेते हैं जेड है, ठीक है। चौथा अनुपात जेड, जेड निकालना है, तो इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2z। और ये कितना हो जाएगा? आटा 81 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है। जेड बराबर क्या हो जाएगा? 81 बटे 2, ये संख्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब गौर करने का बात है कि दोनों एक दूसरे देखना समान है, दोनों समान है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर क्या हो जाएगा? 81 बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 81 बटे 2 हो जाएगा। इसका भी 81 बटे 2, 81 बटे 2, तो ये दोनों कट जाएगा। गौर करने की बात है, 81 बटे 2 81 बटे 2 कट गया, ठीक है। अब बच क्या गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, ये बच गया। इसके बराबर क्या है? एक है, एक है, एक अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस एक होगा, क्योंकि एक अंदर आ जाएगा, तो क्या दो में से एक चल जाएगा, कितना एक बचेगा? ये एक बचेगा, अंदर जाते एक हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेगा? एक्स, ये एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका गुणन कर लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस एक हो गया, इधर एक एक ले लिए, तो ये x+1 हो गया। इसका मतलब कि x+1 ही आया, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। x बराबर -1 होगा, तो ये आंसर -1 आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक निश्चित राशि के लिए इतना प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर इतना वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधन ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वह धनराशि क्या है? कहने का मतलब है दोनों के बीच का जो अंतर है वो इतना दिया हुआ है, और अर्धवार्षिक ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, साधारण ब्याज में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है अर्धवार्षिक और वार्षिक में, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अर्धवार्षिक में जैसे बोलेगा अर्धवार्षिक, तो दर जो है वो आधा हो जाएगा और समय दुगुना हो जाएगा। समय है क्या? 1 पूर्णांक बटे 2 मतलब 3 बटे 2 है, इसका दुगुना क्या हो जाएगा? कर दीजिए, ये 3 मतलब 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष समय, ठीक है। और दर क्या हो जाएगा? आधा, आधा मतलब 20% का आधा 10% हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, ठीक है। अब देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, P × 1 प्लस दर बटे 100, ठीक है। और
और माइनस पी रहने दीजिए, पी तो पता नहीं चल रहा है कि कितना रुपया राशि है, ठीक है। वन प्लस दर का मान क्या है, 10%, 10/100 हो गया, 3 वर्ष है, -1 हो गया। पी हो गया, इसका काटिए, दिए 10 हो जाएगा, 10 के 11 हो गया, 11 का क्यू कितना हो गया, 1331 हो जाएगा, 11 का क्यू 1331, और 10 का क्यू 1000, -1 हो गया। ये पी हो गया, इसको ब्रैकेट में कीजिएगा तो 1000 उस पर चल जाएगा, 331 हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज आ रही है, साधारण ब्याज में क्या होता है, 1 PRT/100, वही होता है साधारण ब्याज। पी तो पी ही रहेगा, ठीक है। आर का मान तो 20% बता रहा है, ठीक है। दर क्या है, 3/2, तो 3/2 हो गया। साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं पड़ता है, समझे, साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, और गुना 100, तो इस 100 हो गया, तो पी बराबर कितना हो गया, 3P/5×10, ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसका अंतर जो है ये संख्या है, तो अंतर निकाल लीजिए, क्या हो, 331P/1000 माइनस 3P/10, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 6200 है। इसका ये 1000 हो जाएगा, ये 331 हो गया, माइनस 100 मतलब 300 हो जाएगा, 300P बराबर 6200। ये कितना हो जाएगा, 331 में 300 चल गया, 31P/1000 बराबर 62, 31 दूनी 62, 2 हो गया, ये 2 0 बच गया, 2 0, ठीक है। पी बराबर कितना हो गया, तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पी बराबर 5, मतलब इसका गुना हो जाएगा, इसका मतलब होगा 20, कटेगा नहीं, ऊपर है ना, ये ऊपर है, ये 200 ऊपर है, ये बटे 1000 है, और ये कितना 31, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो पी बराबर हो जाएगा 200, और 3 0 और बच जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा, तो इसमें कितना देगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि 2 0 उस पार था, 3 0 इस पार है, तो 5 0 हो गया, 2 लाख हो गया, समझ गए। पूरा एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है, और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है, बोला है बेलन का व्यास क्या होगा, ठीक है। आधा का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 से दिया हुआ है, क्षेत्रफल होता है क्या, आधा का क्षेत्रफल πr² बराबर 30 है, ठीक है। और r² बराबर कितना हो जाएगा, r² बराबर कितना हो जाएगा, 30/π हो गया, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 30/π, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब व्यास में है तो व्यास का दुगुना हो जाएगा, तो 2 गुना ये हो जाएगा, ये हो गया, तो यही तो शुद्ध आंसर होना चाहिए, ये हो गया, समझिए। इसका को मार्केट वैल्यू है ना, इसका को अंतर ही नहीं हुआ, ऊंचाई का क्या करेंगे हम, व्यास से पूछ रहा है, समझ गए। अगले नंबर नहीं, पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।